नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बेगूसराय से है, जहां जमीन विवाद में दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में एक युवक घायल हो गया है। बछवाड़ा के अयोध्या टोला की घटना बताई जा रही है, जहां फसल कटाई के दौरान मारपीट हो गई। एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला किया गया है। दोनों पक्षों ने एफआईआर दर्ज करवाया है और इस पूरी झड़प में एक व्यक्ति घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बता रहे हैं। फसल कटाई के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। एक दूसरे पर लाठी डंडे से दोनों पक्षों ने हमला कर दिया। तस्वीरें भी हम आपको वहां की दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। इस झड़प में एक युवक घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और मौसम को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी हुआ है। अगले 72 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें आंधी बिजली के साथ बारिश होगी। 40 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। गोपालगंज, सिवान, वैशाली, सारण को छोड़कर उत्तर बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर बिहार के लिए अलर्ट जारी हुआ है। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में भी अलर्ट है। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि आंधी आ सकती है, बारिश भी हो सकती है। 60 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा के चलने का अनुमान भी जताया गया है। 3 मई के लिए पूर्वी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बांका में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा। उत्पाद विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर कई शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें कि यहां पर शराब माफिया शराब बनाया करते थे। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर जो शराब वहां बनाकर रखी गई थी ड्रम के अंदर, उसे पुलिस द्वारा नष्ट कर दिया गया है। भट्टी जो वहां पर थी उसे पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। तो शराब माफियाओं पर लगातार उत्पाद विभाग की कार्रवाई और यहां पर शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया, शराब को भी नष्ट कर दिया गया है। बांका में उत्पाद विभाग में तैनात चौकीदार की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चौकीदार ड्यूटी के बाद अपने घर जा रहा था, तभी अज्ञात अपराधियों ने उसके सीने में गोली मार दी। फिलहाल पुलिस पूरे घटना पर कुछ भी बोलने से बच रही है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है अभी तक साफ नहीं हो पाया है। ड्यूटी से घर लौटने के वक्त चौकीदार की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि चौकीदार उत्पाद विभाग में तैनात था। अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। फिलहाल हत्या की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। गैस प्लांट के पश्चिम की ओर सर 100 गज पश्चिम साइड में था सर, रोड के किनारे नहर काटे में। हाँ जी, मतलब क्या आपको जानकारी है? जानकारी मिला सर, आते थे लोग बोला सर कि एक लहास यहाँ पड़ा हुआ है, तो हम सर थाना फ़ोन किए सर, वहाँ से आए तो देखते हैं कि इसका मृत्यु हुआ है सर, नहर में गिरा हुआ था। अच्छा। और मोटरसाइकिल जो है ऊपर में था, ये लहास जो है नीचे में। सिवान के महाराजगंज अनुमंडल में कई अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर प्रशासन ने छापेमारी की। डीएम के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई से फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर में हड़कंप मच गया। प्रशासन की छापेमारी में खुलासा हुआ कि बिना डॉक्टरों की अनुपस्थिति में कई सेंटर चल रहे हैं। जिला प्रशासन की टीम ने राधिका अल्ट्रासाउंड से एक स्टाफ को रंगे हाथ पकड़ा, जो एक महिला का अल्ट्रासाउंड कर रहा था। जांच में एक नजमा खातून करके महिला थी। डॉक्टर साहब की अनुपस्थिति में ये कोई मनोज कुमार टेक्नीशियन है,
कहाँ गया वो लड़का, जो एक लड़का और था, उसने गवाही, इधर आओ, इधर आओ, इधर पीछे। जो उस लड़के ने बताया कि मनोज बाबू ने कहा है कि उसको लेट करके और उसका सब अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है। इधर आ जाओ, यही वो लड़का है बस। मुख्य रूप से क्या हमें बताया? मधुबनी में संदिग्ध हालत में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना हरलाखी थाना क्षेत्र के उमगांव इलाके की है। मृतक की पहचान मोहम्मद मुजीब के रूप में हुई है। करीब 40 वर्षीय मोहम्मद मुजीब बस में कंडक्टर का काम करता था। बताया जा रहा है कि शनिवार शाम को वो घर से बाहर निकला था और रविवार सुबह घर से थोड़ी दूरी पर संदिग्ध हालत में उसका शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल मौत की वजह का पता नहीं चल पाया है। ऐसे में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची हरलाखी पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। हम लोग सुबह सुबह जब उठे तो सुने इस तरह का मामला है। जब स्पॉट पर आके देखे तो बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो लड़का बहुत सीधा लड़का था और उस परिवार में यही था जो कमाने वाला था। और बड़ी खबर सिवान से है, जहां तालाब में अचानक करीब 3 क्विंटल मछलियां मर गईं, जिससे हड़कंप मच गया है। एक निजी तालाब में गांव के युवक ने मछली पालन किया, लेकिन मछलियों के मरने से लाखों का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने जहर से मछलियों की मौत की आशंका जाहिर की है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। हमार पोखरा 1 साल पहले कोड़ाई रही, अर्जुन शाह जी ले रहे हैं और आदमी में इतना द्वेष पैदा हो गई बा कि पहले लोग झगड़ा झुगड़ी करता, लेकिन आज जगह 10 लाख के संपत्ति एगो गरीब के लोग जहर डाल के खराब कर दिले बा। हम चाहतनी कि एकर जांच होखो। हम दरौंदा थाना से भी बात करे वाला बानी। आ पर कार्रवाई हुई, ए पर FIR हुई, और ऐसा कार्रवाई होखे और रउरा लोगन के माध्यम से ऐसा काम होखे कि ये पर ऐसा सजा होखे और आदमी के पकड़ल जाओ कि यहाँ उदाहरण हो जाओ ना। तो आज ये पोखरा में भइल बा, कल दूसरा पोखरा में होई, परसों तीसरा पोखरा में होई। एंग करके गांव के माहौल बिगड़ी, आपस में दुश्मनी पैदा हुई। सुपौल के DFO के घर पर छापेमारी की जा रही है और छापेमारी में अब करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। कल रात सुपौल में छापेमारी हुई थी और अब पटना में छापेमारी चल रही है। सुपौल के DFO सुनील कुमार शरण के पटना स्थित ठिकाने पर निगरानी विभाग के DSP स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में छापेमारी की जा रही है। DSP SK पुरी स्थित आवास पर छापेमारी कर रहे हैं। भारी मात्रा में गहने और कैश बरामद हुए हैं। इसके अलावा LIC और किसान विकास पत्र के कागजात भी मिले हैं। फिलहाल अभी भी छापेमारी चल रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में सुपौल के DFO सुनील कुमार शरण के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सुपौल के बाद आज राजधानी पटना में उनके ठिकानों पर निगरानी विभाग की टीम ने दबिश दी है और फिलहाल DSP के नेतृत्व में जो अधिकारी हैं वो छापेमारी कर रहे हैं। यह तस्वीर है उनके SK पुरी स्थित आवास की, जहां पर इस वक्त निगरानी की टीम उनकी संपत्ति खंगालने में जुटी हुई है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो कैश है वो रिकवर किया गया है। इसके अलावा जो ऑर्नामेंट्स हैं उनको रिकवर किया गया है और NSC और किसान विकास पत्र तमाम जो चीज़ें हैं उनको रिकवर किया गया है। और फिलहाल मूल्यांकन में जुटे हुए हैं जो अधिकारी हैं निगरानी विभाग के कि आखिरकार कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो रिकवर की गई हैं। KVC भी मिला है। इसके अलावा KVC के अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं उनको रिकवर किया गया और उनका जो मूल्य है उसका आकलन किया जा रहा है। तस्वीरों में ये SK पुरी आवास की तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं और SK मऊआर जो विजिलेंस DSP हैं उनके नेतृत्व में यह कार्रवाई चल रही है। और क्या कुछ अभी तक मिला है और कहां कहां पर छापेमारी चल रही है पटना में, इस बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। किस तरह की ये छापेमारी है और पटना में किन ठिकानों पर छापेमारी चल रही है? सुनील कुमार शरण जी हैं वन प्रमंडल पदाधिकारी सुपौल। इनके विरुद्ध निगरानी में वैध आय के स्रोत से अधिक लगभग 1,22,60,000 लगभग आय से अधिक संपत्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तत्पश्चात न्यायालय से सर्च वारंट लेकर के इनके आवास और कार्यालय पर छापेमारी की गई
बिल्कुल इसके मवार डीएसपी विजिलेंस ये बता रहे हैं कि आज जो चीज़ें रिकवर की गई हैं, यहाँ पर है चांदी के जो सिल्वर के कॉइन हैं उसको रिकवर किया गया है। ऑर्नामेंट जो है उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं, कैश है और बाकी जो केवीपी वगैरह है और एलआईसी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको निगरानी की टीम और जो अफसरान हैं वो खंगालने में जुटे हुए हैं। देखना होगा जब छापेमारी खत्म होती है तो आय से अधिक संपत्ति का ये कुल कितना मामला बनता है, लेकिन प्राइमा फेसी 1 करोड़ रुपए से अधिक का ये मामला बना था और इसी को लेकर निगरानी ने अपने ही स्टेशन पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च किया था और उसके बाद न्यायालय से जो सर्च वारंट मिला उसको लेकर ये लगातार दूसरे दिन छापेमारी जो है वह चल रही है। देखना होगा जब छापेमारी खत्म होती है तो आखिरकार आय से अधिक कुल कितनी संपत्ति का ये मामला बनता है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं कल रात भी सुपौल में निगरानी विभाग की टीम ने डीएफओ के आवास पर छापेमारी की थी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जो है वो पटना स्थित आवास की है और दूसरी तस्वीर सुपौल की है। कल रात सुपौल में पहले निगरानी विभाग की टीम ने छापेमारी की और आज पटना में छापेमारी चल रही है। फिलहाल सब कुछ का आकलन किया जा रहा है। संसाधनों की लाचारी झेल रहा पटना नगर निगम की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है। सरकार से नगर निगम को पर्याप्त राशि नहीं मिलना सालों पुराना मामला है, लेकिन इससे भी बढ़कर एक महत्वपूर्ण मसला यह है कि पटना नगर निगम का जिन सरकारी विभागों और भवनों पर होल्डिंग टैक्स बकाया है वो भी उसे समय पर नहीं मिल पाता है। आज की तारीख में भी सरकारी भवनों पर 62 करोड़ से अधिक नगर निगम का बकाया है, लेकिन नगर निगम डिमांड नोटिस देने के अलावा कुछ नहीं कर सका। पटना नगर निगम के अधीन करीब 1500 भवनों के ऊपर निगम का करीब 62 करोड़ रुपया टैक्स बकाया है। आर्थिक संकट से जूझ रहे नगर निगम के लिए ये राशि काफी मायने रखती है, लेकिन बार बार डिमांड नोटिस भेजे जाने के बावजूद कोई भी सरकारी महकमा नगर निगम की नोटिस को गंभीरता से नहीं ले रहा है। नगर निगम के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सबसे अधिक शिक्षा विभाग से जुड़े भवनों पर 32 करोड़ 47 लाख रुपया नगर निगम का बकाया है। इसके अलावा पर्यावरण विभाग पर 6 करोड़ 2 लाख रुपए, भवन निर्माण विभाग पर 4 करोड़ 7 लाख रुपए, स्वास्थ्य विभाग पर 3 करोड़ 97 हजार रुपए, उद्योग विभाग पर 2 करोड़ 52 लाख रुपए, पटना कमिश्नर कार्यालय पर 2 करोड़ 17 लाख और पटना के जिलाधिकारी के कार्यालय पर 1 करोड़ 81 लाख रुपए बकाया है। पटना नगर निगम के मौजूदा पार्षद और उप महापौर विनय कुमार पप्पू की माने तो नगर निगम प्रशासन की शिथिलता और लापरवाही इसके लिए जिम्मेवार है। अगर कोई सरकारी महकमा होल्डिंग टैक्स नहीं दे रहा है तो नगर निगम प्रशासन को कोर्ट के पास जाना चाहिए। तरह से सरकार दबाव बनाती है नगर निगम पर कि आप अगर फलाने एजेंसी को, फलाने कंपनी को पैसा नहीं दीजिएगा तो हम आपको जो वित्त आयोग से पैसा मिलता है उससे काट लेंगे। तो सरकार ऐसा क्यों नहीं करके नगर निगम को देती? अगर सरकार ऐसा नहीं कर रही है तो अपने बहुत से कार्य के लिए महापौर मैडम हमारी गई हैं कोर्ट में, अब राशि के अभाव में हम लोग को दर दर भटकना पड़ता है, तो कोर्ट क्यों नहीं जाती हैं? कौन रोकता है उनको? मुख्यमंत्री जी से जाके उनको मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी उनको समय नहीं देते हैं, उनको जनता दरबार में जाना चाहिए। हालांकि नगर निगम प्रशासन और स्टैंडिंग काउंसिल से जुड़े लोग निगम की उदासीनता और लापरवाही की बात को साफ तौर पर खारिज करते हैं। पटना नगर निगम स्टैंडिंग काउंसिल के सदस्य इंद्रदीप चंद्रवंशी की माने तो इस मामले को लेकर नगर विकास विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद तक बात पहुंचाई गई है, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। लगातार नगर निगम प्रयास कर रही है, पत्राचार कर रही है। तमाम जितने भी भवन हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो, शिक्षा विभाग का हो, विभिन्न सरकारी भवनों पे जो नगर निगम का बकाया है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि नगर निगम को सरकार के बाकी जो संस्थान उतने सीरियस रूप से लेते नहीं हैं और हमको जो सरकार से जो अपेक्षाएं हैं, जिस तरह की सपोर्ट चाहिए होते हैं, उनकी तरफ से वो सहयोग मिल नहीं पा रहा है। और यही वजह है कि लाख प्रयास करने के बाद भी आज भी हमारा जो है तकरीबन 60 करोड़ से ऊपर की अवेलेबिलिटी जो है उनके हमारे यहाँ ड्यूज़ है सरकारी भवनों पर है। सबसे हैरानी की बात है कि बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद जिन सरकारी महकमों पर होल्डिंग टैक्स बकाया है वो नगर निगम की नोटिस तक की सूद नहीं ले रहे हैं और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि नगर निगम के पास आय नहीं हो पा रही है और जो नागरिक सुविधाएं देनी थी नगर निगम को उसको दे पाने में नगर निगम नाकाम साबित हो रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
देवघर के रॉय एंड कंपनी चौक पर गाड़ी चेकिंग के दौरान जबरन रोके जाने से एक युवक वहां तैनात जवान से ही भिड़ गया। दरअसल जबरन रोके जाने से युवक का बैलेंस बिगड़ गया और वो सड़क पर ही गिर गया। बाद में युवक को सदर अस्पताल भेजा गया। इससे नाराज मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रैफिक पुलिस के रवैये से नाराज होकर हंगामा करना शुरू कर दिया। लोगों का आरोप था कि पुलिसकर्मी चालान काटने के नाम पर जबरन पैसे की उगाही करते हैं। मामला बिगड़ता देख हेडक्वार्टर डीएसपी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि पुलिस वाले जो है हेलमेट जांच करते हैं और ये जायज़ है, हेलमेट जांच होना भी चाहिए। ये हमारे सुरक्षा के लिए ये लोग करते हैं, मगर इसमें ये लोग कुछ गलत तरीक़ा से करते हैं, जैसे डंडा दे करके रोक देना या फिर चाबी खींच लेना या हैंडल खींच लेना। जैसे कि अभी इस बच्चे के साथ हुआ, इसके हैंडल को खींच दिया पुलिस वाले ने, मैंने देखा, और वो बच्चा गिर पड़ा, सिर में चोट आई उसके। ये कहाँ तक जाए? अगर ये ऐसा कुछ हो जाता है इस बच्चे के साथ में, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? डंडा सामने रख दिए थे, बीच में आ गए थे तो स्लिप करके गिर गया। हैंडल खींच दिया था। हाँ, आगे का ब्रेक डाले थे, बीच में आ गए थे एकदम अपना वो डंडा लेकर। बेगूसराय में दूसरे प्रदेश से आने वाले यात्रियों से ठगी और लूटपाट का मामला सामने आया है। लुटेरों ने बस संचालन की आड़ में यात्रियों से लूटपाट की। बस में करीब 40 से 45 यात्री थे और सभी दूसरे राज्यों में रहकर मजदूरी करते थे। बस पर मौजूद कर्मियों ने बस भाड़ा वसूला, फिर चाकू की नोक पर उनसे लूटपाट की और बलिया में आकर उन्हें छोड़ दिया, जिसके बाद आक्रोशित यात्रियों ने बस को घेरकर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आदमी था सर बस में? हाँ, ना जो टिकट काटा है बस का, इसका ही आदमी होगा, कोई कांटेक्ट आदमी होगा, इसका ही। बस पे वही हमको चढ़ाया है, तो वही आदमी अथी ले लिया, मोबाइल भी ले लिया, पैसा भी ले लिया सर। हमारे साथ सर ये हुआ, पटना में बैठाया बस में, और थोड़ा दूर ले जा करके लूटपाट कर लिया, और लूटपाट करने के बाद फिर यहाँ आया बलिया, और बलिया में उतारना स्टार्ट कर दिया, सबको यहीं उतार दिया, और हमारा जाना था सहरसा जिला पर, यहीं उतार दिया सबको और लूटपाट कर लिया। 5,000 निकाल लो, दो फटाफट, नहीं तो चाकू मार देगा। सबका हाथ में ब्लेड सेट करवा है, सबका हाथ में। हम लोग डर से पैसा दे दिया, फिर उसको हम लोग बोल रहे हैं कि हमको छोड़ दो। सुपौल में उत्पाद विभाग पर एक परिवार को झूठे आरोप में फंसाने का आरोप लगा है। शराबबंदी कानून के नाम पर उत्पाद विभाग ने परिवार के 15 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें परिवार पर विभाग के काम में बाधा डालने का आरोप लगा है। दरअसल किसी ने पुलिस को खबर कर दी कि बस बिट्टी गांव में इस परिवार के यहां शराब बेची जा रही है, जिसके बाद पुलिस पहुंची और छानबीन की। पुलिस को जांच में कुछ नहीं मिला, जिसके बाद परिवार के सदस्यों ने इस छापेमारी का विरोध किया, तो पुलिस ने परिवार के 15 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर दी है। पुलिस ने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाया। अब इस केस से पूरा परिवार परेशान है। जो बुजुर्ग बीमारी की वजह से बेड पर पड़े हैं, उन्हें भी आरोपी बनाया गया है, जबकि वो खुद चल भी नहीं सकते। अब वे उत्पाद विभाग के झूठे केस में फंसकर परेशानी झेल रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है।